बच्चों को पढ़ाते तो सब हैं और लगभग हर बच्चा एजुकेट होता है, फिर इतनी बेरोजगारी, इतनी अशांति, इतनी हीन भावना आज के युवाओं में क्यों है? पहले, आज से 70 साल पहले तक बच्चे पढ़ते कम थे, परंतु उनकी एजुकेशन अलग तरह से दी जाती थी। हर समाज, हर जाति का एक व्यवसाय था। जैसे लोहार लोहे का काम करता था, बढ़ई बढ़ई का काम करता था। अब इनके बच्चे एजुकेट भी उसी तरह से होते थे। बढ़ई का बच्चा लकड़ी देखकर बता सकता था कि कितनी मजबूत है तथा इसका क्या यूज किया जा सकता है। जब वो औजार उठाता था तो उसमें स्किल्स भरी होती थी जो उसके माता पिता से मिली थी। वह काम करने के हर छोटे पहलू से वाकिफ था। उसकी दृष्टि पैनी थी, उसमें उसके व्यक्तित्व में एक गहराई थी। इसी तरह हर समाज के बच्चे थे। परंतु आज का युवा 25 साल तक ये जानता ही नहीं है कि काम करते कैसे हैं, कैसे कारीगर की एक गलत छेनी और पूरा का पूरा काम खराब हो जाने वाला है। ये कारीगर के बच्चे को बिन बताया पता था। उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी थी। जो स्किल्स उसे घर से मिली है वो उसे प्रेरित करती थी कि माँ बाप का सम्मान करे। युग बदला, लोग बदले और अनायास ही प्रौद्योगिकी ने सारे सिस्टम को तोड़ दिया। जो सहज विकास है बच्चे का वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया। आज युवा पढ़ता है परंतु ज़्यादातर उसके व्यक्तित्व में वो गहराई नहीं है, वो संवेदना नहीं है। उसके पास नॉलेज तो बहुत है परंतु अंडरस्टैंडिंग, व्यक्तित्व की गहराई, स्किल्स की कहीं ना कहीं कमी है। समय को उल्टा नहीं किया जा सकता। जो बीत चुका वो बीत चुका, उसको वापस लाया नहीं जा सकता। लाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, परंतु उन मूल्यों को जो अग्रज अनायास ही में दे जाते थे उसकी समझ बेहद ज़रूरी है। हमारी शिक्षा बच्चे को लिटरेट करने की है। साधारण शब्दों में उसे अक्षर से अवगत कराना है। ये ऐसे ही है जैसे उसे बगीचे को बगीचा कहना सिखाया जाए, मगर कभी उसे बगीचा जाने को, उसके फूलों को, उसकी ताजगी को उनसे अवगत न कराया जाए। बहुत सारे जॉब ऑफर करने वालों को ये बात समझ में आने लगती है कि जो कैंडिडेट वो खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा। कमी है इसकी बहुत। क्यों हो रहा है ये? आइए समझे। हम बच्चे को मैथ करने को कहते हैं, वो थोड़ी देर करता है, जैसे 10 मिनट, फिर वो उठने लगता है, बोर होने लगता है, क्योंकि उसमें एनर्जी है, बहुत एनर्जी है जो फ्लो होना चाह रही है। हम कहते हैं नहीं, उठो मत, पूरा कर काम। हम अनजाने में ही उसकी एनर्जी को अवरुद्ध कर रहे हैं। रियल लाइफ में क्या काम आएगा उसके, ये समझे बिना। आपकी लिटरेट करना केवल 10%, बाकी 90% उसके स्किल्स वो होंगे जो खेल खेल में, मटर गश्ती में, लड़ाई झगड़े में, बात न मानने में, जिसमें एटीट्यूड डेवलप होता है, सीखा है। क्या किया हमने, आप सोच सकते हैं। 10% के लिए 90% का बलिदान करना कोई समझदारी नहीं है। अब ज़रूरत है बच्चे को दूसरे तरीक़ों से लिटरेट करने की, उसके उधम मचाने को एंजॉय करने की, उसकी शरारत को नए रूप देने की, उसकी एनर्जी को हर संभव तरीके से फ्लो होने देने की। तो पहली बात, बच्चे को काम करना सिखाएं, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, ये सब। क्यों? इससे उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वो छोटे छोटे कामों को करना सीखेगा। केवल एक अच्छी गृहिणी को ही पता है कि पोछा मारने में भी एक कला होती है, उसे वही सिखाना है। दूसरी बात, उसे नए लोगों से मिलाएं, जैसे ठेले वाला, मोची, नाई, छोटे छोटे प्रोफेशन से जुड़े लोग। उसको बताएं कि छोटे काम कराना कितना मुश्किल काम है। बहुतों को जानकर ये हैरानी होगी कि ज़्यादातर कर्मचारी काम करना ही नहीं चाहते। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, मगर मेन रीज़न है कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है। बच्चों को समझाएं कि कैसे प्रेम पूर्वक बात करके अपने काम को करवाया जाता है। बच्चों को मार्केट ले जाएं, फल सब्जी वालों से मोल भाव करना सिखाएं, निगोशिएशन की हर पहलू से अवगत कराएं। उन्हें पता है कि फल सब्जी वाले दुगुने दामों पर भी सब्जी व फल बेच देते हैं। उनको लाभ हानि बताएं। पैसे पर, रुपए पर नहीं, पैसे पर पकड़ कैसे करनी है उन्हें समझाएं। चौथी बात, उनकी राय लें। आमतौर पर बच्चों को समझदार बनाने की कोशिश की जाती है, उन्हें समझदार समझा नहीं जाता। ऐसा है नहीं। बच्चे हमसे कहीं बेहतर मेंटल स्थिति में हैं। उनमें स्ट्रेस कम है, आंखें निर्मल है, वो आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं
बिना उसकी जटिलता में गए। आगे और भी है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं सरफराज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।